हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय पॉडकास्ट। आज हमारे सामने एक ऐसे गेस्ट है जिनको आप पिछली बार भी मिले थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ क्रिश पटेल की, एके द सैल्वेजर। एक बार की बात है, ऋषि दुर्वासा ने गुस्से में आकर देवताओं को एक श्राप दे दिया था कि वो भी इंसानों की तरह मर सकते थे। तो ऋषि दुर्वासा ने भगवान इंद्र को एक फूल का हार दिया, लेकिन भगवान इंद्र ने वो हार को अपने ऐरावत को मतलब अपने हाथी को ही पहना दिया। तो इसी वजह से ऋषि दुर्वासा भगवान इंद्र पर गुस्सा थे और देवताओं को श्राप दे दिया। अरे यार, तो अब क्या हुआ? तो अब क्या, अब एक ही ऑप्शन बचता था उनके पास। सारे देवता एक साथ गए मिलकर भगवान विष्णु के पास और भगवान विष्णु से ये पूछा कि अब हम क्या करें, हमारी सहायता करो। तो भगवान विष्णु ने कहा कि अब तुम्हें समुद्र मंथन करना पड़ेगा, क्योंकि जब समुद्र मंथन करेंगे देवता तभी उसमें से अमृत प्रकट होगा और जिससे वो देवता अमर हो सकते थे। अब समुद्र मंथन का कार्य देवता अकेले तो संभाल नहीं सकते थे, तो भगवान विष्णु ने एक सॉल्यूशन दिया कि अगर आप अकेले नहीं कर पाओगे तो आपको असुर की मदद लेनी पड़ेगी। अब देवता और असुर कभी एक नहीं हो सकते, पर थोड़ा बहुत समझौता करने के बाद वो दोनों मान गए। अब उन लोग को क्या करना है वो भगवान विष्णु ने उन्हें बताया। भगवान विष्णु ने बताया कि अब वो जो समुद्र है उसमें असुर और देवता दोनों को बहुत सारे घास, बहुत सारे वेजिटेबल्स, बहुत सारे क्रीपर्स ये सब डालना होगा और उसके बाद उसे चरण करना होगा। अगर तुम ऐसा करके मंथन करोगे तभी तुम्हें उसमें से अमृत प्राप्त होगा। तो यहाँ पर उन्हें वासुकी की मदद लेनी पड़ी। आपको पता है वासुकी कौन है? नहीं, हम नहीं जानते। जिस सर्प पर भगवान विष्णु सोते हैं। अच्छा, तो वो वासुकी है? अरे नहीं भाई, रुको। उस सर्प का नाम शेषनाग है। जो शंकर भगवान के गले में जो सर्प रहता है उस सर्प का नाम वासुकी है। अब भगवान इंद्र ने चालाकी से असुरों से ये कहा कि आप लोग वासुकी का सिर वाला हिस्सा पकड़ो। ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वासुकी के पॉइजन से, वासुकी के जहर से वो लोग कमजोर हो सकते थे। अब दोनों तरफ से बीच में जो पर्वत आता है उन दोनों को खींचना शुरू किया। अब देवता और असुरों ने दोनों ने साथ मिलकर वो मंथन करना शुरू किया। वैसे ही वो पर्वत ओशियन में डूबने लगा, पानी में डूबने लगा। जिसकी मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूँ उसी का मेन रोल यहाँ से शुरू होता है। भगवान विष्णु ने अवतार लिया एक बड़े से टॉर्टोइस का, बड़े से कछुए का, जिसे हम आज कूर्म अवतार के नाम से भी जानते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भगवान विष्णु के उस अवतार का काम क्या था। तो जो वो पर्वत डूब रहा था पानी में, उसे सपोर्ट देने के लिए उन्होंने ये अवतार लिया था, जिसकी मदद से असुर और देवता मंथन कर सके। जो अमृत निकल कर आए वो देवता और असुर आपस में बांट ले। जब कंटिन्यूअस मंथन करने के बाद उस समुद्र में से बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें आई। आखिर में अमृत आया जो कि देवताओं को चाहिए था। अब असुर और देवता दोनों को अमृत चाहिए था, पर भगवान विष्णु को वो ज्ञान था जो किसी और को नहीं। अब भगवान विष्णु ने यहाँ पर दूसरा अवतार लिया जिसका नाम है मोहिनी अवतार। ये अवतार में भगवान एक अप्सरा थी। कहते हैं काम, लस्ट इंसान को बहुत वीक बना देता है, लेकिन वो सिर्फ इंसान पर लागू नहीं होता, वो देवता और असुर के लिए भी लागू होता है। लेकिन यहाँ पर असुर सबसे ज्यादा वीक थे। मोहिनी अवतार को देख के असुर का पूरा ध्यान उन पर गया। इसी तरह मोहिनी अवतार ने सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। तो इसी तरह देवता फिर से अमर बन सके। तो ये थी कहानी कूर्म अवतार और समुद्र मंथन की। तो ये था हमारा आज का पॉडकास्ट। बहुत ही जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। और आपको इसी तरह नॉलेजेबल स्टफ गेन करना हो तो स्टे ट्यून टू द सैल्वेजर।